तो छात्रों नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। यह विषय हमारा अति प्राचीन है और इसे देवभाषा के रूप में और देवभाषा कही जाती है। इसको देवताओं की भाषा कही जाती है। फिर छात्रों, आज संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 3 स्त्रीलिंग सप्ताह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो फिर छात्रों, जैसा कि हम आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। तो पिछले कालांश में हम लोग पुल्लिंग शब्दों के बारे में परिचय प्राप्त किए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं। आज का हमारा स्त्रीलिंग जो पाठ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, जैसा कि हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उसके नाम से हम जानते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो संस्कृत जो हमारा विषय है, आज इस विषय के माध्यम से हम उन वस्तुओं के संस्कृत में नाम जानने का हमें जानकारी होगी। तो आइए यह हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। तो छात्रों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय कराया जा रहा है। आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह शब्द प्रायः हम पूर्व में पिछले कालांश में आपको बता चुके थे, बड़ा आ पर समाप्त होते हैं। जब शब्दों के अंत में बड़ा आ जाए तो हम प्रायः समझ लेते हैं कि यह स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के बारे में बताया जा रहा है। जैसे अध्यापिका, बाला, अजा, यमुना, माला इत्यादि ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में अगर बड़ा आ जाता है तो वह हम जान जाते हैं कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए पाठ के माध्यम से हम आपको बताते चलते हैं। तृतीय पाठ स्त्रीलिंग शब्द। संस्कृत में लिंग शब्द प्रायः आ पर समाप्त होते हैं। इनसे स्त्री जात होने का आशय प्रकट होता है, जैसे चटका, बाला, लता आदि। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। बाला का अर्थ होता है लड़की। बाला का अर्थ होता है लड़की। दूसरा है महिला। महिला का अर्थ होता है स्त्री। आप बेटा नोट डाउन कर लेंगे। महिला का अर्थ होता है स्त्री। लता। लता का अर्थ होता है बेल। और बेल एक प्रकार की वनस्पति है जो किसी पे या पेड़ों पे चढ़ के या दीवारों पे चढ़कर चढ़ती है, इसे हम बेल कहते हैं। शिक्षिका। शिक्षिका का अर्थ होता है अध्यापिका। वर्षा। वर्षा का अर्थ होता है बारिश। नौका। नौका का अर्थ होता है नाव जो लकड़ी के द्वारा बनती है और पानी में चलती है। ध्वजा का अर्थ होता है झंडा, पताका। गंगा, यह हमारी सबसे प्राचीन और शुद्ध नदी है। अजा का अर्थ होता है बकरी। अजा का अर्थ होता है बकरी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर चटका। एक चटका का अर्थ होता है चिड़िया। सारिका का अर्थ होता है मैना। मैना एक पक्षियों की प्रजाति है। ठीक है। मैना का अर्थ सारिका का अर्थ होता है मैना। मच्छिका, मक्खी को कहते हैं जो इंडेक्स मतलब घरों में रहती हैं। जंतुशाला का अर्थ होता है चिड़ियाघर, जिसे जू बोलते हैं। लैब, प्रयोगशाला का अर्थ होता है लैब। पाठशाला का अर्थ होता है आपका विद्यालय या स्कूल। द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। द्विचक्रिया, दो का अर्थ होता है दो, और चक्रिका मतलब 2 चक्कों पे चलने वाली, 2 पहियों पे चलने वाली, तो इसे हम साइकिल बोलते हैं। माला का माला शब्द हिंदी, इसका संस्कृत होगा, हिंदी शब्द होगा हार। पर्णशाला का अर्थ होता है कुटिया। पर्ण मतलब पत्तों से बनाया हुआ घर, मकान, उसे हम पर्णशाला कहते हैं। आइए अभ्यास कार्य पे चलते हैं। अभ्यास कार्य में पहला दिया गया है शब्दाम लिंग परिवर्तित, मतलब इसका तात्पर्य है कि शब्दों का लिंग बदलें। बालिका का बालिका होगा क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका।
ध्वजा का ध्वजा, मयूरा, मयूरा शब्द पुल्लिंग है, इसका होगा मयूरी। हरिणी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होगा हरिणा। नारी का नरा। काका शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा काकी। आइए दूसरा, वर्ण वियोजनम कुरुत। वर्ण वियोजन करना है जंतुशाला। इसके जो है शब्दों को अर्थ करना, इसका तात्पर्य होगा कि शब्दों को अलग करके, वर्णों को अलग करके लिखना है। नौका का ना धन औ धन का धन आ, नौका। महिला का माँ धन आ धन हा धन ई धन ल धन बड़ा, महिला। वर्षा का होगा वा, वर्षा का होगा वा धन आ धन र धन श, पेट फाड़ने वाला खटकोड़ वाला श, धन बड़ा, वर्षा। फिर शिक्षिका का होगा श धन ई धन क धन खटकोड़ वाला श, फिर धन ई धन क धन आ, मतलब शिक्षिका। शिक्षिका का फिर से बता दे रहा हूँ, श धन ई धन क धन खटकोड़ वाला श, धन ई धन क धन बड़ा, शिक्षिका। अब फिर कह रहा है तीसरा है संस्कृत शब्दान अर्थ सम्यक लिखत। तो संस्कृत शब्दों के अर्थ के सामने लिखना है। कबूतरी का कपोती होगा, गन्ना का इच्छु, झरा का झरना का झरा, छत्री का छत्रम, खरगोश का शशका, मुनि साधु का ऋषि। ठीक। आइए चौथा है, चौथा कह रहा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दान पृथक लिखत, मतलब स्त्री और पुल्लिंग शब्दों को अलग लिखें। ठीक है। इसमें प्रधानाचार्य, इसके अंतर्गत आएगा पुल्लिंग शब्द प्रधानाचार्य, राजा, मूषका, वानरा। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा अध्यापिका, मयूरी, गायिका, कक्ष। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पाठ इस पे 5 पे निम्नलिखित विधिना शब्दान रचयत। कह रहा है कि निम्नलिखित विधि से शब्द रचना करें, निम्नलिखित विधि से शब्द रचना करें। जंतुशाला, शाला शब्द जोड़ने पे सारे आ जाएंगे। जंतुशाला, रंगशाला, पर्णशाला, कार्यशाला, पाकशाला, टकशाला, अश्वशाला। ठीक है। इसको अपने बुक में फिल करिएगा। फिर अब आ रहा है चित्र के सामने संक्षिप्त शब्द लिखें। यह जो चित्र दिए गए हैं इसके सामने यहाँ से आपको खोज करना है। हरिणा, बकह, सर्पः, अश्वः। फिर दूसरा है शब्दम युगलम योजत, शब्दों के उसके युगल के साथ जोड़ना है। तो सिंह कहाँ करता है, निवास करता है वनम में, सिंह का वनम, अश्वा का अश्वशाला, वानरा का वृक्षा, सिंहा का वनम, अश्वा का अश्वाला, वानरा का वृक्षा, छात्रा का विद्यालय, चंद्रा का आकाशा। तो प्रिय छात्रों, आज का यह कालांश समाप्त होता है। अगर आपको भी कोई समस्या होती है तो फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इसके निदान के लिए आपके सदैव तत्पर हूँ। नमस्कार।